आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई है। और सुन, तेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहाँ से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुँचेगा, तब वहाँ 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा, जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने, जो उसे पहले से जानते थे, यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहाँ के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गद्दियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गद्दियाँ मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी, वह उसने उसको न बताई। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया, और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे, छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना, और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रों को समीप लाया, और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया, और चिट्ठी मद्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहाँ से लाए, और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे।
तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि शमूएल के शाऊल से कहे हुए शब्द थे वो पूरे होते हुए हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को एक नया हृदय दिया और वह एक अलग मनुष्य बन गया। इससे हम कुछ आध्यात्मिक सत्य सीख सकते हैं। पुराने नियम के समय में केवल कुछ ही लोगों को आत्मा का उपहार प्राप्त हुआ था और मूसा चाहता था कि परमेश्वर के सभी लोग भविष्यद्वक्ता बने और परमेश्वर उन पर अपनी आत्मा उंडेले। यहोवा ने योएल के द्वारा कहा कि तब ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और नए नियम में भी हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं कि 50वें दिन जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए, पतरस ने पुष्टि की कि परंतु योएल भविष्यद्वक्ता ने यही कहा था। परमेश्वर पतरस के माध्यम से कहते हैं कि जो कोई पश्चाताप करता है और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेता है, उसे पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होगा। पश्चाताप करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए और तुम पवित्र आत्मा का उपहार पाओ, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए और दूर दूर के लोगों के लिए भी है, अर्थात प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। जो कुछ पुराना था वह सब बीत गया, देखो वह नया हो गया है। परमेश्वर की आत्मा एक नया हृदय देती है और मनुष्यों को मसीह की छवि में बदल देती है। पवित्र आत्मा हमें बदलने के कई तरीक़ों से काम करते हैं, जैसे कि हमें पाप के बारे में आश्वस्त कराते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रकट होता है, हमें सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं, हमें गवाही देने की शक्ति देता है, हमें अन्य विश्वासियों के करीब भी लेके जाता है। तो क्या हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है जो हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करे और हमें यीशु मसीह के लिए प्रभावी गवाह बनने के लिए सशक्त बनाए। शाऊल जो एक बहादुर, विनम्र और साहसी व्यक्ति था, यहोवा परमेश्वर द्वारा चुना गया था, हालांकि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था। यहोवा परमेश्वर शाऊल का पूरी तरह उपयोग करना चाहते थे। इसके लिए शाऊल को प्रभु की आत्मा द्वारा दूसरे मनुष्य में बदलना पड़ा। जब यहोवा परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया तो पहले शाऊल ने विश्वास नहीं किया। बाद में परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर शक्ति के साथ उतरी। पवित्र आत्मा उस पर आने के बाद वो एक अलग व्यक्ति में बदल गया और अन्य भविष्यद्वक्ताओं के साथ भविष्यवाणी करने लगा। यहोवा परमेश्वर ने शाऊल को चिन्हित करने के लिए 3 चीज़ों की व्यवस्था की और यहोवा परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उसके साथ थे। शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ और अभिषिक्त पात्र था। बाइबल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता। मसीही अर्थ में इसका मतलब है कि खुद के जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह को सौंपना और फिर से एक नई व्यक्ति के रूप में जन्म लेना। अब बुरे साहित्य या शराब की कोई लत नहीं, अब किसी से नफरत की बात नहीं, अब मूर्तियाँ या अन्य देवताओं की स्तुति आराधना नहीं। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद विद्रोह करते हैं और उसका विरोध करते हैं तो परिणाम तब से भी बदतर होंगे जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं था, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होता है। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो प्रभु की आत्मा हमें भर देती है और हमें बदल देती है और हम वास्तव में परमेश्वर के पूर्ण कार्य को देख सकते हैं। केवल परमेश्वर ही हमारे हृदयों को बदल सकते हैं और हमें एक नई छवि में बदल सकते हैं।
परमेश्वर ने उन पर शासन करने के लिए एक राजा की मांग करने वाली इस्राएलियों की पुकार का उत्तर दिया। तब तक परमेश्वर खुद उनके राजाओं का राजा थे और उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया। उन्होंने जंगल में अपनी यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को चमत्कारिक ढंग से तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वे चाहते थे कि दूसरे अन्य जातियों की तरह उन पर भी एक राजा शासन करे। कल्पना कीजिए कि हमारे राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह कितने दुखी हुए होंगे, यहाँ तक कि जब हम कुछ चीज़ों के लिए आग्रह करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या प्रभु को जो पसंद हो उसके अनुसार प्रार्थना और अनुरोध करना सीखना चाहिए। परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि उसने शाऊल को इस्राएल का राजा बनने के लिए चुना है। शाऊल खोए हुए गधों की तलाश में था जब शमूएल उसे सड़क पर मिला। शमूएल ने तेल की एक कुप्पी ली और उसे शाऊल के सिर पर डाला और उसे चूमा और उसे घोषणा की कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है और उसे अपने देश का शासक होने के लिए चुना है। शाऊल को यह बात मालूम हुई और इस्राएली गोत्रों के अनुसार राजा चुनने के लिए चिट्ठी डालने को इकट्ठे हुए, लेकिन शाऊल नहीं मिला। चिट्ठी के अनुसार शाऊल को मंजूरी दे दी गई थी। यहोवा परमेश्वर ने शाऊल को चुना जो बहुत लंबा और सुंदर था, लेकिन वह उनको नहीं मिला। इसलिए शमूएल ने परमेश्वर से पूछा कि वह कहाँ है। हमारे जीवन में भी हमें हर कार्य या कुछ भी करने से पहले परमेश्वर से पूछना सीखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, शाऊल सामान में अर्थात सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं में छिपा है। हमें आश्चर्य हो सकता है कि चुना हुआ राजा शाऊल क्यों छिप गया। शायद वह डरा हुआ था, शायद उसमें आत्मविश्वास की कमी थी या फिर उसे शर्म आ रही थी। देश के लिए लड़ने के लिए सेना की आवश्यक चीज़ों का उपयोग करने के बजाय उनके बीच छिपना बहादुरी नहीं है। अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए, यहाँ तक कि मल्ल युद्ध लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण करना होगा। हमें सत्य से अपनी कमर कसनी चाहिए, धार्मिकता का कवच धारण करना चाहिए, शांति के सुसमाचार की तैयारी करनी चाहिए और सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल धारण करनी चाहिए, ताकि हम दूसरों के जलते हुए भालों का सामना करने में सक्षम हो सके। और उद्धार का मुकुट पहनकर हमें आत्मा की तलवार लेनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन है। हमें इस सामान का उपयोग करना होगा। जब हम छुटकारा पाएंगे तो हम राजा और याजक बनेंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है। शमूएल ने लोगों को राजनीति बताई और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा परमेश्वर के सामने रख दिया। हमारे प्रभु यहोवा ने परमेश्वर के राज्य में पालन की जाने वाली सभी आज्ञाएं लिखी है जो कि बाइबल में है। आइए हम इसे पढ़ें और उसका पालन करें। परमेश्वर हम में से हर एक का उपयोग करे जो हमारे हथियारों के बीच छुपे हुए हैं, और हमारी प्रतिभा, समय, प्रार्थना आदि का उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए करे, ताकि कई नष्ट होती आत्माओं को बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।